निकोला टेस्ला कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करते थे। निकोला टेस्ला की इमेजिनेशन बचपन से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, पर निकोला टेस्ला इस बात से अवेयर नहीं थे कि उनके विजन और इमेजिनेशन का न्यूरल सर्किट इतना स्ट्रॉन्ग था। उनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो एक जगह पर बैठे बैठे कई घंटों तक एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इमेजिन कर सकते थे। वह चीज़ों को इस तरह इमेजिन करते कि जैसे वो इमेजिनेशन रियल हो। वो अपनी इमेजिनेशन को इतना डेंस फील करते थे कि जैसे वो उसे छू सकते हो या उसे महसूस कर सकते हो। और इसी इमेजिनेशन की पावर की वजह से वो किसी भी दृश्य को अपने दिमाग में छाप देते थे, और इसी तरीके से वो अपने सबकॉन्शियस या कहे तो अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्से को जाने अनजाने में एक्सेस कर सकते थे। वह अपने बचपन से ही चीज़ों को कल्पना में देखते और उन्हें फिजिकल वस्तु में कन्वर्ट कर देते। निकोला टेस्ला के नाम पे 200 से अधिक पेटेंट्स थे, और हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस स्तर के आविष्कारक थे। निकोला टेस्ला अपने मन में जो चाहे देख सकते थे और उसे हकीकत में पैदा कर सकते थे। टेस्ला अपने भाई के काफ़ी करीब थे। वह अपनी इमेजिनेशन के अलावा अपना अधिकतर समय अपने भाई के साथ ही बिताते थे। हर इंसान के जीवन में बुरा समय आता है, और निकोला टेस्ला के जीवन में वो समय आया जब उनके भाई का देहांत हो गया। यहाँ तक कि जब उनके भाई का देहांत हुआ तो वो इस दृश्य को कभी अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं पाए। इसके बाद टेस्ला किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। वह अपना ज़्यादातर टाइम अलग रहकर बिताने लगे और अपनी कल्पना में खोए रहते। एक बार की बात है, एक दिन स्कूल में उन्होंने नायग्रा फॉल्स का एक चित्र देखा। झरने से गिरते हुए पानी को देखते देखते वह उस चित्र में खो गए। उन्होंने एक विशाल पहिए को पानी की शक्ति से घूमते हुए देखा, और 30 साल बाद उन्होंने ठीक वैसा ही किया। वह अपनी इमेजिनेशन में इस तरह खो जाते कि कभी कभी वह रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाते और अपनी कल्पना की वजह से बेचैन हो जाते। वह अपनी कल्पना में किसी भी देखी या अनदेखी चीज का निर्माण कर सकते थे। वह ये निर्माण इस हद तक कर सकते थे कि वो अपनी इमेजिनेशन में पूरा का पूरा शहर बना डालते। उनकी इमेजिनेशन का प्रभाव उनके ब्रेन पर इतना डेंस होता कि कभी भी किसी भी समय, चाहे वो बेडरूम में आराम कर रहे हो या सड़क पर चल रहे हो, उनके दिमाग के न्यूरल सर्किट में अचानक बिजली दौड़ने लगती और उनकी आंखों के सामने नए नए दृश्य आने लगते। वह दृश्य इतने प्रबल होते कि वह उसको चित्रों में उतार देते। दोस्तों, निकोला टेस्ला का साइंस के प्रति प्यार मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा। निकोला टेस्ला के पिता उन्हें चर्च का पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन निकोला टेस्ला बचपन से ही साइंस की फील्ड में जाना चाहते थे। उसके कुछ समय बाद टेस्ला बहुत बीमार पड़ गए और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनकी स्थिति मरने तक आ गई थी। तो टेस्ला के पिता उनके पास आए और उन्होंने कहा कि एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो। दोस्तों, इस बात का प्रभाव निकोला टेस्ला के सबकॉन्शियस पे इस तरह से पड़ा कि निकोला टेस्ला कुछ समय बाद ठीक हो गए और उस मरने जैसी स्थिति से भी बाहर आ गए। दोस्तों, ये बात उनके लिए किसी सदमे से बाहर निकलने से कम नहीं थी। इस वजह से उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया। उसके बाद जब निकोला टेस्ला कुछ बड़े हुए तो उन्हें अपनी इमेजिनेशन की शक्ति का आभास होने लगा, और वह उस शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई करने के लिए नए नए इन्वेंशन करने में लगा दिया, जिनमें अल्टरनेट करंट, रेडियो और टेस्ला कोइल जैसे कई बड़े बड़े इन्वेंशन शामिल हैं। और आज उनके इन्वेंशन हम सभी अपनी डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, और यहाँ तक कि दुनिया की कई टेक्नोलॉजी उनके इन्वेंशन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों, महान चाणक्य का एक फेमस कोट है कि हर लक्ष्य शुरुआत में सिर्फ कल्पना भरी होते हैं। इंसान अपनी इच्छा की शक्ति से किसी भी कल्पना को हकीकत में बदल सकता है, चाहे वो एक उड़ने वाला प्लेन हो या दूर देश बैठे इंसान से बात करने वाला मोबाइल। दोस्तों, निकोला टेस्ला के इंटेलेक्ट का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान होने पर आपको कैसा लगता है, तो इस पर आइंस्टाइन सर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, आपको ये बात निकोला टेस्ला से पूछनी चाहिए। दोस्तों, ये बात हमारी नज़रों में सिर्फ निकोला टेस्ला के लिए नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए भी इज्जत बढ़ा देती है कि एक समझदार इंसान हमेशा जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, और इसलिए हमें कभी अपनी जिज्ञासा को खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि एक इंसान तब तक ही जीता है जब तक कि वो सीखता है। जिस दिन हम सीखना बंद कर देते हैं उस दिन से हमारा जीवन का डाउनवर्ड शुरू हो जाता है। तो सीखते रहे और अपने जीवन को बेहतर करते रहे। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।